नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। केंद्र सरकार द्वारा एक मसौदा लाया गया है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र अभी तक मिनिमम कम से कम 18 साल थी, उसको 21 करना है। इस प्रस्ताव को लेकर के राजनीतिक से लेकर के सामाजिक गलियारों में चर्चा हो रही है। अभी हम मौजूद है बक्सर के महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हिंदी की एक प्रोफेसर छाया चौबे हैं, उनके साथ यहाँ की छात्राएं भी है जो पीजी कर रही हैं। उनसे भी हम समझेंगे कि जो ये केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो अभी अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि आने वाले समय में ये कानून का रूप भी ले ले, तो इसका क्या असर पड़ेगा, खास करके महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा और समाज पे क्या असर पड़ेगा। हम एक एक कर बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या असर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं छाया चौबे जी से, जो यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर है। मैम, आपसे ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप भी एक महिला है और अब केंद्र सरकार महिलाओं की जो शादी की उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू दिखते हैं, क्योंकि कानून है, कानून की उपबंधों के संबंध में दोनों प्रक्रियाएं लागू होती हैं। तो पहले हम सकारात्मक पहलुओं पे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार में मोदी जी का ये जो एजेंडा है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कड़ी में अगली कड़ी है। पहले भ्रूण हत्या थी, इससे लड़कियों को बचाना था, फिर पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना था। और मुझे लगता है तीसरी दस्तक के रूप में जो बड़ी दस्तक है, वो महिलाओं के लिए जो विवाह के लिए आयु निर्धारित की गई है बालिकाओं के लिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके संदर्भ में मुझे जो सकारात्मक पहलू दिखाई देते हैं, उसके लिए जो आंकड़े गिनाए भी गए हैं, जो टास्क फोर्स कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसके हवाले से भी जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें माताओं की मृत्यु दर कम होगी, बच्चों की मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम होगी, कुपोषण की समस्याएं नहीं होंगी। और इन सब के बीच में जो मुझे सबसे बड़ा केंद्रीय जो महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आता है, वो शिक्षा को लेकर के खड़ा होता है। तो नेपोलियन ने कहा भी था कि मुझे एक शिक्षित माता चाहिए जो पूरे देश के काम आ सके, क्योंकि वो एक माता कहते हैं कि पूरे नेशन को जनरेट करने का, हमारे पीढ़ी को सुधारने का, उसको शिक्षित करने का पूरा दारोमदार पूरा दायित्व तो एक बालिका पे, एक जो माता बनने के बाद होती है। तो पूरा का पूरा समाज सुधार का जो पूरा बेड़ा है, पूरी जिम्मेदारी एक स्त्री पर टिकी होती है। तो अगर वो 21 साल है, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रौढ़ मस्तिष्क होगा और उसकी चुनौतियाँ झेलने के लिए, अपने शिशु को पढ़ाने के लिए, समाज का सामना करने के लिए, और एक तरह से विवाह करने के बाद जो कहते हैं कि ससुराल में जाकर लड़कियां पढ़ लेंगी, तो सरकारी आंकड़ों पर ये लिखा हुआ है कि 10 में से 9 लड़कियों को ससुराल में जाने के बाद पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती है। और बकौल कुछ लड़कियां अगर जद्दोजहद करके पढ़ भी लेती हैं, तो उनको ससुराल का और घर का दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस जद्दोजहद के बीच उनके जीवन पे, उनके पारिवारिक जीवन पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो निर्णय लेने की चुनौती है कि वो 21 साल की उम्र में शादी करेंगी, मुझे इनके आंकड़ों में बहुत बेहतरी समझ में आती है कि शिक्षा की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से, निर्णय लेने की क्षमता की दृष्टि से, और एक स्किल ब्रेन कहते हैं जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को ट्रेंड करेगी, वो एक ट्रेंड मदर होगी और एक शिक्षक माता होगी, तो हमारे राष्ट्र के निर्माण में भी उसकी बेहतरीन भूमिका होगी। और अगर हम इसकी नकारात्मक पहलुओं की बात कर ले, तो मुझे लगता है कि भ्रूण के संबंध में जो कानून बना है, दहेज के संबंध में जो बना है, और शोषण, महिला शोषण के संबंध में जो कानून बना है, तमाम कानून संविधान में दर्ज हैं और उन कानूनों का दरवाजा हम समय समय पे खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो यूनिसेफ के आंकड़े से 15 लाख से ज़्यादा जो है आंकड़े दिखते हैं कि बाल विवाह हर साल हो रहे हैं। तो आप इतने सारे आंकड़े, और हम बिहार की बात करें तो भागलपुर जो है बाल विवाह में सबसे आगे है, पश्चिम बंगाल इसमें है, कर्नाटक के भी आंकड़े आते हैं, तो राजस्थान था, राजस्थान में भी ये आंकड़े आ रहे हैं। तो 18 साल उम्र है, उसके बाद भी उससे कम उम्र में शादियां हो रही हैं। तो ये कानूनी रूप में प्रखर रूप से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। जन जागरूकता की कमी है, चेतना की कमी है, लोग कम उम्र में शादियां कर दे रहे हैं, और जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं वो आंकड़े आपकी रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो कागज तक, तो कानूनी प्रक्रियाओं तक तो महज मुट्ठी भर लोग पहुंच पाते हैं। और जो तमाम लड़कियां हैं, हम लोग BA के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो BA फर्स्ट ईयर में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनका मस्तिष्क कितना कोमल है, कितना प्रौढ़ हुआ है, उनकी गोद में एक बच्चा होता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने जीवन के निर्णय नहीं ले सकती और ये अब एक माता बन चुकी हैं, इनके ऊपर एक समाज का, देश का दायित्व बन गया है। तो ये सारी चुनौतियों को, अपने पारिवारिक झंझावातों को, समाज की झंझावातों को वो कैसे वहाँ के एक अपने जो है लौकिक परिदृश्य के महज से उसकी स्वायत्तता टिकी हुई है। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें लोगों को जागरूक होने में भी मुझे लगता है कुछ समय लग जाएगा। इनके यही दोनों पक्ष, अगर कानून की व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर उसकी सफलता दिखाई दे, तो निसंदेह यह कानून मेरे पक्ष से, मेरे विचार से ये बेहतरीन है, लड़कियों के हक में, देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के उद्धार में। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि चूँकि अभी भी देखा जाए हमारे देश में, तो अधिकांश परिवार जो है गांव में बसता है, और जो गरीबी है
एक पिता के सामने गरीबी रहती है, पिता सोचता है कि चलिए हमको खर्च करना ही है, तो किसी तरह शादी में खर्च करके और विवाह कर देंगे, तक विवाह के बाद वो अपने ससुराल में सेटल हो जाएगी, अपना जीवन यापन करेगी। वैसे पिता के सामने क्या ये समस्या नहीं आएगी तो 3 साल कैसे इंतजार करें? बिल्कुल, एक सामाजिक रूढ़ी प्रतिष्ठा परंपराएं कहते हैं कि वो एक धीरे धीरे, कोई घटना एक दिन में नहीं घटी होती, कोई जड़ परंपरा भी खड़ी होती है, तो उस जड़ परंपरा को खड़ा होने में भी सदियां या बहुत लंबा अरसा लगा होता है। तो इस जड़ परंपरा को टूटने में भी उतना ही समय लगेगा जितना बनने में लगा है। तो मुझे लगता है ये एक बाप की जो शाश्वत समस्या है, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग चुनौतियों के साथ खड़ी है। और यदि लगता है कि कानून खड़ा है तो 10 में महज अगर 2 लड़कियां भी कानून का दरवाजा खटखटाती हैं तो मुझे लगता है उन 2 लड़कियों को न्याय मिलेगा और यही कानून की सफलता कही जाएगी और यही समाज की भी सफलता कही जा सकती है। एक चीज़ और कही जा रही है, कुछ राजनीतिक बयान आए थे इसको लेकर के कि कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से व्यभिचार भी बढ़ सकता है, ये निगेटिविटी आ रही है, इस तरफ क्या कहें? व्यभिचार भी बढ़ सकता है, तरह तरह के हर कानून के पीछे एक उसके कहते हैं कि प्रोज और कॉन्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। व्यभिचार बढ़ सकते हैं और हर कानून के साथ उसको अगर सख्ती से लागू किया जाए या जागरूक किया जाए, उसकी चेतना के रूप में लोगों तक उसकी सही समझ अगर परिपक्व ढंग से फैलाई जाए तो मुझे लगता है कि इसके सार्थक और सक्षम कदम उठाए जा सकते हैं। धन्यवाद मैम। हमारे साथ कुछ इस कॉलेज की छात्राएं भी हैं जो पीजी कर रही हैं, निश्चित रूप से उनमें भी एक जागरूकता है, चूँकि मामला युवतियों का है, इनका व्यू जानना जरूरी है, इनका भी विचार जानना जरूरी है कि ये पक्ष कि ये सही होगा कि गलत होगा। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार अभी 18 से 21 उम्र करने का, शादी का उम्र करने का जो प्रस्ताव दी है, कानून बनेगा, आप क्या मानती है, सही है गलत? हमारे हिसाब से तो मतलब सही है। हम आगे बात करते हैं। आपकी तो शादी हो चुकी है, पढ़ाई के दौरान ही शादी हुई है लग रहा है, तो आप क्या मानेंगे, ये सही है कि गलत है? मेरे विचार से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें और 3 साल पढ़ने की आज़ादी मिल जाती है। क्योंकि घर पे 18 साल होने के बाद किसी भी माँ बाप के लिए हो जाता है कि 18 साल की हो गई अब शादी करना है। ऐसे तो हो जाएगा कि चलिए 21 साल है, 21 साल हम बीए भी अपना कंप्लीट करेंगे, हम कॉलेज में आएंगे तो कुछ अलग हमारा विचार होगा। ऐसे तो हाई स्कूल पास करने के बाद शादी हो जाती है, अब आएंगे कॉलेज में तो नए नए लोगों से मिलेंगे, हमारा बुद्धि का विकास भी होगा, हम अलग अलग जान जाएंगे। हमारे ऊपर जो मान लीजिए ससुराल में भी जाने पर बहुत सारा ऐसा घर परिवार है कि वहाँ पे अत्याचार होता है लड़कियों के साथ, तो हम कॉलेज में चाहे हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा कानून के बारे में मालूम चल जाएगा कि हम कैसे अपने का सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है? जी, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से 21 करने का, ये बहुत ही सही कदम है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं कोई पिता है ऐसा है जो कि ये सोचता है कि बस 18 साल तक तो हम इसको पढ़ाएंगे, 18 साल तक हम इसको अपने घर में रखेंगे, लेकिन 18 में पहुँचते पहुँचते माता पिता की ये मानसिकता होती है कि अब हमको उनकी शादी कर देनी है। अब ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी बच्ची उस लायक है, क्या उसने अपनी योग्यता मतलब उसको मिल चुकी है, क्या उसका स्वास्थ्य उसके लिए तैयार है, वो खुद तैयार है, और उसके सामने वो सारी चुनौतियां रख दी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ एमबी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत कुमार जी भी हैं। इनसे भी हम समझते हैं, जो कि ये मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं, इनसे भी हम समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ सकता है, लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा और समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस सारी चीज़ों को हम इनसे भी समझते हैं। देखिए, लड़कियां तो इसमें निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगी, लेकिन जो उनका घर परिवार है और हमारा भारत जो है गांव का देश है, तो निश्चित रूप से गार्जियन जो माता पिता हैं या जो भी चाचा दादा दादी है, वो लोग अच्छा महसूस अभी नहीं करेंगे ज़्यादा संख्या में। लेकिन जो भी छात्राएं हैं, जो भी जिसकी शादी होने वो अच्छा महसूस करेंगे ज़्यादा मात्रा में, और जिनको समझ नहीं है उनको असर नहीं पड़ेगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो एक नए समय से बहुत समय लंबे समय से चला रहा है, उस पर असर तो पड़ेगा धीरे धीरे। आप मनोविज्ञान का प्रोफेसर है सर, और जैसे कि अभी बात आ रही थी, हम बात कर रहे थे छात्राओं से, उसमें ये बात निकल करके आ रही थी कि वो खुद ही एक छात्रा के रूप में रहती है, सीखती है, अभी कॉलेज में पढ़ती हैं, तब तक पता चलता है कि ग्रेजुएशन के टाइम में उनके गोद में एक बच्चा हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके करियर पे एक ब्रेक लग जाता है। अब सोचती है, खुद वो सोचती है या उनका परिवार सोचता है कि अब वो अपने बारे में सोचे, अपने करियर को देखे या बच्चे का पालन पोषण करे। तो क्या इस पर कहीं ना कहीं जो इस सोच से या इस समस्या से वो नहीं उभरेंगी? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग तो महसूस कर रहे हैं कि मतलब बीए में ही कुछ का एमए में शादी हो जा रही है, तो बीच में ब्रेक तो हो ही जाता है। अब वो मान लिया कि नए जगह चली गई, वहाँ से परीक्षा देने नहीं आ पाती है, दिक्कत होती है। निश्चित रूप से उन लोगों को दिक्कत तो होती है, उसमें कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। क्या है कि 21 वर्ष है तो मतलब 21-22 में एमए भी
क्लियर हो जाता है, या कोई भी वैसा टेक्निकल डिग्री है 3 साल का तो हो जाता है, तो उन लोगों को राहत मिलेगी। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है, इससे लाभ होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं जैसा कि अभी हिंदी की जो प्रोफेसर है एमडी कॉलेज में छाया चौबे जी जिसे कह रहे थे कि अभी वो खुद सीख रही होती तब तक उसके गोद में एक बच्चा हो जाता है, तो फिर आगे वो क्या कर पाएगी। निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है और ये कदम केंद्र सरकार उठा रही है। कहीं ना कहीं सकारात्मक अधिक दिख रहा है, नकारात्मक कम। ईटीवी भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।